नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या बीपीएससी टीआरई 4.0 या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम भौतिक भूगोल अध्याय 1 भौतिक भूगोल का परिचय के 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हल करेंगे। हर प्रश्न की सटीक और परीक्षा उपयोगी व्याख्या दी जाएगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह स्पष्ट हो जाए और फिर परीक्षा में ऐसे प्रश्न कभी न छूटें। यह क्लास नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और इसमें वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए। हर प्रश्न का उत्तर सोच समझकर दीजिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपका पूरा अध्याय एक बार मजबूती से रिवाइज हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जियोग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ। जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी जिसका अर्थ है वर्णन करना। अर्थात जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत, लैटिन, यूनानी, ग्रीक, अरबी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यूनानी ग्रीक। भूगोल शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो जिसका मतलब है पृथ्वी, ग्राफी जिसका अर्थ है वर्णन से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। दूसरा प्रश्न है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? टालमी ने, इरेटोस्थनीज ने, अरस्तु ने, हेरोडोटस ने। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इरेटोस्थनीज ने। यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, इसी कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? केवल मानव, केवल पृथ्वी, पृथ्वी उसके प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व तथा उनके पारस्परिक संबंध, केवल जलवायु। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भूगोल पृथ्वी की सतह, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव गतिविधियों तथा दोनों के बीच के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। आप सभी भी अपना आंसर कमेंट करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है? जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, स्थल रूप एवं जलवायु। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भौतिक भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, जलवायु, मिट्टी एवं प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भौतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन, व्यापार का अध्ययन, संस्कृति का अध्ययन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन। भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण तथा उसमें होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। आज की वीडियो का छठा प्रश्न है, भूगोल को किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? केवल प्राकृतिक विज्ञान, केवल सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों, केवल आर्थिक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भूगोल प्राकृतिक तत्व जैसे पर्वत, नदियाँ,
जलवायु तथा मानव गतिविधियाँ दोनों का अध्ययन करता है, इसलिए यह प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान दोनों से संबंधित है। 7वां प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया? न्यूटन, टालमी, इरेटोस्थनीज, कोपरनिकस। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सूर्य की किरणों के कोण के आधार पर पृथ्वी की परिधि का वैज्ञानिक अनुमान लगाया था। अगर हम बात करें भूगोल की प्रमुख शाखाओं की, तो इसमें भौतिक भूगोल शामिल होता है, मानव भूगोल शामिल होता है और प्रादेशिक भूगोल शामिल होता है। आज का 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समाजशास्त्र। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जबकि अन्य तीनों भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। 9वां प्रश्न है, पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। 10वां प्रश्न है, जलवायु का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का अध्ययन किया जाता है। महासागरों का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, कृषि भूगोल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में महासागरों की उत्पत्ति, संरचना, धाराएं, ज्वार भाटा आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तत्व नहीं है? पर्वत, नदी, सड़क, महासागर। सड़क प्राकृतिक तत्व नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सड़क मानव निर्मित है, जबकि अन्य सभी प्राकृतिक तत्व हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख प्राकृतिक मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। ये सभी पृथ्वी के 4 प्रमुख प्राकृतिक मंडल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पृथ्वी के ठोस एवं चट्टानी भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल का समूह क्या कहलाता है? जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जलमंडल। महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें, हिमनद एवं भूमिगत जल मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। आप सभी अपना आंसर कमेंट करते रहें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करते रहें। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? स्थलमंडल, जीवमंडल, जलमंडल
वायुमंडल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जीवमंडल। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी का सबसे सही मॉडल कौन सा है? एटलस, ग्लोब, चार्ट, मानचित्र। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का त्रिविमीय 3D लघु रूप है, इसीलिए पृथ्वी का सबसे सही मॉडल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भूगोल की प्रमुख शाखा है? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। भूगोल की प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन का प्रमुख विषय क्या है? उद्योग, राजनीति, प्राकृतिक प्रक्रियाएं एवं स्थल रूप, व्यापार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्राकृतिक प्रक्रियाएं एवं स्थल रूप। प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल रूप जलवायु, जल, मिट्टी एवं प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी की सतह पर मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन किस विषय का मूल आधार है? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भूगोल। भूगोल मानव एवं प्राकृतिक पर्यावरण के परस्पर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब भू आकृति विज्ञान होता है, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब जलवायु विज्ञान होता है, ओशियनग्राफी का मतलब समुद्र विज्ञान होता है और कार्टोग्राफी का मतलब मानचित्र कला होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भू आकृति विज्ञान का अंग्रेजी नाम क्या है? क्लाइमेटोलॉजी, जियोग्राफोलॉजी, ओशियनग्राफी, कार्टोग्राफी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ एवं उनके निर्माण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानचित्र निर्माण की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मानचित्र के निर्माण, अध्ययन एवं उपयोग से संबंधित विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भौतिक भूगोल मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? मानव संस्कृति, प्राकृतिक पर्यावरण, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक विकास। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्राकृतिक पर्यावरण। भौतिक भूगोल का केंद्र प्राकृतिक पर्यावरण, उसकी संरचना एवं उसमें होने वाली प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का प्राकृतिक संसाधन है? प्लास्टिक, सीमेंट, कोयला, कंक्रीट। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कोयला। कोयला प्राकृतिक संसाधन है, जबकि अन्य विकल्प मानव निर्मित पदार्थ हैं। आधुनिक भूगोल में स्थान की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जीपीएस, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जीपीएस। जीपीएस उपग्रहों की सहायता से किसी भी स्थान की सटीक स्थिति ज्ञात करने की आधुनिक तकनीक है। अब जानते हैं पृथ्वी की प्रक्रियाएं। अंतर्जात प्रक्रियाएं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न, उदाहरण भूकंप, ज्वालामुखी। बहिर्जात प्रक्रियाओं में पृथ्वी की सतह पर क्रियाशील, इसका उदाहरण है नदी, हवा द्वारा अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? बहिर्जात प्रक्रियाएं, अंतर्जात प्रक्रियाएं,
जैविक प्रक्रियाएं, मानवीय प्रक्रियाएं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अंतरजात प्रक्रियाएं। पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियों से भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण आदि घटनाएं होती हैं। इन्हें अंतरजात प्रक्रियाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्जात प्रक्रिया है? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, नदी द्वारा अपर्दन, पर्वत निर्माण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, नदी द्वारा अपर्दन। बहिर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह पर कार्य करती हैं। नदी, हिमनद, वायु एवं समुद्री लहरें अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूकंप मुख्यतः किस प्रकार की शक्ति का परिणाम है? बहिर्जात शक्ति, अंतर्जात शक्ति, सौर शक्ति, गुरुत्वीय शक्ति। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अंतर्जात शक्ति। पृथ्वी के भीतर प्लेटों की गति एवं ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से भूकंप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का प्राकृतिक मंडल नहीं है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, उद्योग मंडल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उद्योग मंडल। पृथ्वी के 4 प्रमुख प्राकृतिक मंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल। जल मंडल 71% क्षेत्रफल पे है, स्थल मंडल 29% क्षेत्र पर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 51%, 61%, 71%, 81%। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 71%। पृथ्वी की लगभग 71% सतह पर जल तथा लगभग 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग स्थल है? इसे अभी हमें ऊपर ही पढ़ा है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 29%। पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल मंडल तथा 71% भाग जलमंडल है। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? मेंटल, स्थलमंडल, क्रोड, मैग्मा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, स्थलमंडल। पृथ्वी का ऊपरी ठोस एवं कठोर भाग स्थलमंडल कहलाता है, जिस पर सभी स्थल रूप पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का प्रमुख कारण क्या है? केवल जल, केवल वायु, जलवायु एवं अनुकूल तापमान, केवल मिट्टी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जलवायु एवं अनुकूल तापमान। जल ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल तथा उपयुक्त तापमान के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, खनिज, पेट्रोलियम, प्लास्टिक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्लास्टिक पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्लास्टिक मानव निर्मित पदार्थ है, जबकि अन्य सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? मानव, प्रकृति, चारों मंडलों का पारस्परिक संबंध, उद्योग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल मिलकर पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? दिशा, मापनी, प्रतीक, ग्रिड। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मापनी। मापनी मानचित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जर्नल इंफॉर्मेशन सर्विस, जियोग्राफिकल इंडियन सर्वे।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस का उपयोग भौगोलिक आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रिमोट सेंसिंग का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? व्यापार करने में, पृथ्वी का दूरस्थ अध्ययन करने में, उद्योग स्थापित करने में, जनगणना करने में। रिमोट सेंसिंग का प्रयोग पृथ्वी का दूरस्थ अध्ययन करने में किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। उपग्रहों एवं सेंसरों की सहायता से पृथ्वी का दूरस्थ अध्ययन रिमोट सेंसिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भूगोल का प्रमुख उपकरण है? जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। आधुनिक भूगोल में जीआईएस, जीपीएस तथा रिमोट सेंसिंग का व्यापक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भौतिक भूगोल का अध्ययन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? प्राकृतिक आपदाओं को समझने में, संसाधनों के संरक्षण में, पर्यावरण प्रबंधन में, उपरोक्त सभी में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी में। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन एवं आपदा प्रबंधन में अत्यंत उपयोगी है। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी के 4 प्राकृतिक मंडलों का संयुक्त प्रभाव किसे कहते हैं? पर्यावरण, उद्योग, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पर्यावरण। स्थल, जलवायु और जीव मिलकर पृथ्वी के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र नहीं है? मिट्टी, नदियां, जनसंख्या वितरण, जलवायु। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण मानव भूगोल का विषय है। ये भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथ्वी की सतह पर स्थल रूपों का निर्माण मुख्यतः किन शक्तियों द्वारा होता है? केवल अंतर्जात शक्तियां, केवल बहिर्जात शक्तियां, अंतर्जात एवं बहिर्जात दोनों शक्तियां, केवल गुरुत्वाकर्षण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अंतर्जात शक्तियां स्थल रूप बनाती हैं, जबकि बहिर्जात शक्तियां उनका अपर्दन एवं परिवर्तन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का व्यवहारिक महत्व दर्शाता है? मौसम का पूर्वानुमान, कृषि योजना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। भौतिक भूगोल का उपयोग कृषि, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भूगोल का अध्ययन मानव के लिए क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए, संसाधनों के उचित उपयोग के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी के लिए। भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों को समझने तथा संसाधनों के सतत उपयोग में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण का भाग नहीं है? पर्वत, नदी, कारखाना, महासागर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कारखाना। कारखाना मानव निर्मित है, जबकि अन्य प्राकृतिक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वी के विभिन्न भागों का तुलनात्मक अध्ययन किस विषय की विशेषता है? भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भूगोल। भूगोल विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतिक एवं मानवीय विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल का अध्ययन पर्यावरण संरक्षण में कैसे सहायक है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण द्वारा, प्रदूषण नियंत्रण द्वारा,
प्राकृतिक आपदाओं की समझ द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। भौतिक भूगोल पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भौतिक भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा माना जाता है? केवल मानचित्र, केवल जनसंख्या, पृथ्वी मंडल, स्थल रूप एवं प्राकृतिक प्रक्रियाएं, केवल उद्योग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, पृथ्वी के मंडल तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, भौतिक भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या है? केवल पृथ्वी का वर्णन करना, केवल मानचित्र बनाना, पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसकी प्रक्रियाओं को समझने तथा उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करना, केवल मौसम का अध्ययन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसकी प्रक्रियाओं को समझने तथा उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करना। भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक तंत्र, प्रक्रियाओं, संसाधनों तथा मानव जीवन पर उनके प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यही इसका मूल उद्देश्य है। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न थे। इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।